महाकुंभ में जो जाने गई हैं, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं अपने सभी साथियों की ओर से। सर, मैं आंकड़ों में जाऊंगा ही नहीं, मैं कोविड के दौर का भी गवाह हूं सर। कितनी लाशें अनअटेंडेड चली गई सर। अति साधारण लोग हैं ये। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता है, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। अगर हम डिग्निफाइड डेथ नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं सर, तो ये हमारे सामूहिक विफलता है सर। क्या आंकड़े की बात करूं? मैं जानता हूं मुझे फोन आते हैं, आपको भी आते होंगे कि फलनवा वो गया है, कोई खबर नहीं लग रही है, फोन नहीं लग रहा है। वो व्यग्रता, वो चिंता सर तब बढ़ जाती है ना जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, तो अफवाह फैलती है सर। और अफवाह फर्दर स्टैम्पीड को जन्म देती है। 2-3 जगह हो जाते हैं। और मैं क्या कहूं सर, मैं सोच रहा था कल जब बातचीत शुरू हुई, खड़गे साहब बोल रहे थे, बाकी लोग, मैं सोचा कि इतनी देर में नेहरू जी नहीं आए, तो नेहरू जी भी आ गए। 54 के कुंभ का जिक्र हुआ संभवतः कि इतने लोग मारे गए थे सर। ये लाशों के आंकड़े पे तेरा वाला मेरा वाला, ये लोग कितने चोटिल होते होंगे समझिए सर। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं। और एक और चीज सर, इसके लिए भी मैंने, माननीय नड्डा साहब थे उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग में, प्रहलाद जी भी थे, मैंने एक बात कही थी सर, इस देश में धर्मांधता और धार्मिकता का फर्क मिटता जा रहा है। धार्मिक देश है हम, हजारों साल से धर्मांधता नई चीज है। डेली देखो, हर घंटे कोई बाबा आ रहे हैं, उनसे भिड़ने के लिए किसी मौलाना को भिड़ा दिया, वो ग्रह नक्षत्र देख के बता रहे हैं कभी नहीं नहाया तो कोई पाप नहीं धुलेगा। सर, ये परिपाटी संविधान के दृष्टिकोण से भी बंद होनी चाहिए। और ये जो प्रोडक्शन फैक्ट्री रिलीजियस बाबाओं की आ गई है सर, इसके उत्पादन पर भी रोक लगनी चाहिए। सर, दिक्कत क्या है? प्लीज बैठकर सर, बैठकर बात नहीं, आप आपस में बैठकर बात नहीं प्लीज। सर, मैंने उसके कहा था कि हर धर्म के अंदर इस तरह के सुपरस्टिशन जन्म हो रहे हैं। और मैं एक और बात कहता हूं सर, ईश्वर को क्यों ठग रहे हैं? वीवीआईपी दर्शन, ईश्वर के समक्ष भी ये बात होगी कि एक जनसाधारण का दर्शन, एक वीवीआईपी दर्शन। सर, ये संविधान सबसे मजबूत चीज है। पॉलिटिकल पार्टीज कलेक्टिव विल है, कोई वीवीआईपी दर्शन किसी मंदिर में, किसी दरगाह में नहीं होगा। कभी प्लीज आप बैठ जाइए। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि माननीय महामहिम ने एक बात रखी कि सरकार के निर्णयों से गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। सर, अगर ये सच होता तो मैं ये सवाल नहीं उठाता। आंकड़े तो हमें उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं सर, सेंसस ही नहीं हो रहा, तो बाकी छोड़ दीजिए। हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, यहां सेंसस का एलोकेशन ही देख करके चिंता में पड़ गए हैं कि आखिर कौन सी चिंता है। सर, ये आंकड़े चिंता का विषय है सर। किसान प्राथमिकता में है और किसान से संवाद नहीं है सर। असल में एक बात एक कवि ने कही थी सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कि लोहे का स्वाद लोहार से ना पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगी हुई है। ये हम पूछना भूल गए हैं सर। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने ऑल पार्टी मीट में भी कहा था, आय की घोर असमानता, ये हमको आपको आने वाले वर्षों में और परेशान करेगी। बिलियनियर ज्यादा हो उससे विरोध नहीं है, लेकिन ये जो खाई बढ़ती जा रही है सर, वर्ग और जाति का ऐसा खेल हो गया है कि लोगों के बीच में डेप्रिवेशन इंडेक्स, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। नहीं, नो क्रॉस टॉक प्लीज। आमतौर पर आप झाजी चेयर की सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं
बेरोजगारी, मैं जानता हूं सर, इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। मैं ये कहूं कि नड्डा साहब की सरकार बैंडेड लगा देगी, नहीं सर, वो नहीं होगा। लेकिन कलेक्टिव विल क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है बेरोजगारी के लिए? उसके लिए पहली चीज होती है सर, एक्नॉलेज इट, मानो कि बेरोजगारी है। डोंट कुक डेटा। डेटा कुकिंग करेंगे, इतने को ऐसे रोजगार मिल गया, इतने वहां कुछ तल रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता सर। हर 3 युवा में 2 बेरोजगार है। और नतीजे में देखिए सर, एक हमारे यहां संस्था है बिहार में जो परीक्षाएं कंडक्ट करती हैं उच्च पदों की। सर उसका करिकुलम वाइटे कहता है कि बीते कुछ वर्षों में कोई भी परीक्षा बिना रिगिंग के नहीं हुई है, और अगर आप वहां जाकर के न्याय मांगो तो आप पे लाठी चार्ज होता है। तो युवाओं का कौन सा देश हम दे रहे हैं सर? एक ऐसा देश जिसमें वो अपनी मांगों के लिए सड़कों पे ना आए, और लेजिटिमेट मांग सर, कोई गलत मांग नहीं। सर मेरे रेलवे मिनिस्टर साहब के रेफरेंस से बहुत सारी ट्रेनों का जिक्र किया, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत। मुझे कोई गुरेज नहीं। नीरज भाई ने कल अच्छी एक बात कही थी, हम और नीरज भाई वैशाली एक्सप्रेस में एक बार मिले थे। ये बस्ती से चढ़े थे संभवतः, मैं सहरसा से था। सर मैं चाहूंगा कि वो जो पुरानी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन हैं जो इस देश के 88-90% कैरेज को ले जाती है, लोगों को ले जाती है, उनकी क्या हालत, उनकी हालत अगर देख लें। और मैं तो कहूंगा माननीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से औचक निरीक्षण करें, लेकिन भेष बदल के, मुरेठा उरेठा बांध लें, दाढ़ी बढ़ा लें, ताकि लगे नहीं कि ये वही व्यक्ति हैं। और फिर देखें कि अद्यतन स्थिति क्या है सर। सर पेज नंबर 25 में माननीय महामहिम कहती हैं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले कम हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक दक्षिणपंथी उग्रवाद भी है, एक दक्षिणपंथी अतिवाद भी है, और जिसके अंदर संभावना होती है कि वो छद्म राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है। उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, ये भी सर तय करना होगा। अन्यथा संविधान के मूल्य, ये सारी चीजें खारिज हो जाएंगी। सर पेज नंबर 27 पे पैरा 31 महामहिम कहती हैं 144 करोड़ आबादी के क्षेत्र हैं, भिन्न भिन्न राज्य हैं, भिन्न भिन्न आबादी में भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि हमने रिलीजन को, धर्म को ओमिट क्यों किया इसमें। हम भिन्न भिन्न धर्म के भी देश हैं, और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, भारतवर्ष की खूबसूरती है कि दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हमारे यहाँ ना हो, और पारस्परिक मेल जोल का एक लंबा इतिहास रहा है। हम दुनिया को सीख दे सकते हैं, हम दुनिया को सीख दे सकते हैं कि लेट्स लर्न फ्रॉम प्लूरलिज्म फ्रॉम अस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हालांकि हाल के दिनों में हमने वो लर्निंग का जो मॉड्यूल है उसको खराब कर दिया है।